द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को जोरदार फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि केंद्र इस बात को गांठ बांधकर समझ ले कि सरकार की नीतियों की आलोचना करना एंटी नेशनल होना नहीं होता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कई महत्वपूर्ण टिप्पणी इस मामले में किया है। हम आपको वो बिंदुवार तरीके से बताएंगे, लेकिन जो पूरा मामला है वो एक मीडिया चैनल पर बैन से जुड़ा हुआ है। एक मीडिया चैनल पर बैन लगा दिया गया था। केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक तरफ जहां केरल हाईकोर्ट के फैसले को पलटा, तो दूसरी तरफ केंद्र की सरकार को जोरदार फटकार भी लगाई है। वहीं फिर से सील्ड कवर वाला मामला भी उखड़कर सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी कड़ी टिप्पणी की है। दरअसल मीडिया चैनल पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई बातों का हवाला देकर बैन लगा दिया गया था और यह बैन खिंचता जा रहा था, लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा था। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रिपोर्टों को देखा, तो केंद्र सरकार ऐसा कुछ भी तर्कपूर्ण बात ही नहीं कर रही थी जिस कारण से उस मीडिया चैनल पर बैन लगा रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है, अपने फैसले में कहा है कि 15 दिनों के भीतर उस मीडिया वन चैनल का लाइसेंस आप बहाल कीजिए। साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर लोक अधिकारों का हनन भी सुप्रीम कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। कई महत्वपूर्ण टिप्पणी इसमें की गई है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर जरा दैनिक भास्कर की यह खबर देखिए। हेडलाइन में ही कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारी नीतियों की आलोचना एंटी नेशनल नहीं। केरल हाईकोर्ट का फैसला पलटा, मलयालम न्यूज चैनल से बैन हटाया। सुप्रीम कोर्ट की जो अहम बातें हैं पहले वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, फिर कुछ लोगों की टिप्पणी भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें कहा गया है कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें केंद्र ने सुरक्षा कारणों से चैनल के ब्रॉडकास्ट पर रोक लगा दी थी। न्यूज चैनल ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इंसाफ मिला है। फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की जिन 5 महत्वपूर्ण कमेंट्स की चर्चा हो रही है उसे समझना है, तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर जरा दैनिक भास्कर के इस पॉइंट्स को देखिए और ध्यान से समझिएगा क्या कुछ कहा गया है। पहला पॉइंट, मीडिया वन न्यूज चैनल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर दावे बिना किसी आधार के नहीं होने चाहिए। इसके पीछे मजबूत तथ्य होने चाहिए, जो कि सरकार के पास नहीं था। एमएचए के पास ऐसा कुछ नहीं था, जो कि बार बार इस मीडिया चैनल के लाइसेंस को रिन्यू नहीं करने के पीछे की वजह राष्ट्रीय सुरक्षा को बताया जा रहा था। आगे देखिए, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे टेररिस्ट लिंक साबित होता है। ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है जिससे साबित हो कि राष्ट्रीय सुरक्षा या फिर कानून व्यवस्था प्रभावित हुई हो। क्या उस मीडिया वन चैनल की वजह से कोई टेररिस्ट लिंक की बात सामने आ रही थी? क्या कुछ राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई खिलवाड़ दिख रहा था? क्या कोई ऐसे फैक्ट एमएचए प्रस्तुत कर पा रही थी किसी कोर्ट के पास? तो फिर केरल हाईकोर्ट इस मामले को कैसे बरकरार रख रहा था और कैसे सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला पलट गया? प्रेस की आजादी को लेकर गंभीर सवाल तो वैसे भी खड़े हो रहे हैं कि लोग एंटी नेशनल बता दिए जा रहे हैं। जो भी सरकार की आलोचना करते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। कैसे कई ऐसे एक्टिविस्ट हैं, कई ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिन्हें जेल की हवा खानी पड़ रही है। कुछ लोग अभी भी जेल में बंद हैं क्योंकि वो सरकार की गलत नीतियों की मुखालफत करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। और इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की जो बेबाक टिप्पणी आई कि सरकार की गलत नीतियों की आलोचना मतलब एंटी नेशनल हो जाना नहीं होता है। आखिर यह मोदी सत्ता इस बात को कब समझेगी? अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है, उन्होंने कहा यानी सीजेआई साहब ने कि सभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को खुफिया नहीं कहा जा सकता है। इससे लोगों के अधिकारों और उनकी आजादी पर असर पड़ता है। सरकार को सूचनाओं को सार्वजनिक करने से पूरी तरह मुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जरा देखिए कि ये बार बार सरकार कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को सील्ड कवर में देने की बात इस हमेशा कोर्ट में करती है और सीजेआई इसके खिलाफ है। वो कहते हैं कि अब वक्त आ गया जहां पर न्यायालय के मंदिर में इंसाफ की गुहार होती है, पारदर्शिता की उम्मीद होती है, वहां पर आप कोई सील्ड कवर चीज क्यों लेकर आते हैं? आप सील्ड कवर उस वक्त तक नहीं ला सकते हैं जब तक उस को सार्वजनिक करने से किसी को खतरा ना हो जाए।
लेकिन आप बात बात पर सील्ड कवर देते हैं, गोपनीय रखने के लिए कह देते हैं। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करके इन्हें संदेश दे दिया है कि अब ये जो बंद लिफाफे का जो खेल कर रहे हैं ना, इसे बंद कीजिए, ये नहीं चलेगा। पॉइंट नंबर 4 देखिए, अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा लोगों को अधिकार छीनने के लिए नहीं उठाया जा सकता है। गृह मंत्रालय ने इस मामले में मनमाने ढंग से यह मुद्दा उठाया है। हम सरकार को ऐसा कदम नहीं उठाने दे सकते जिससे प्रेस हर हाल में उसे समर्थन करे। यानी जरूरी नहीं है कि सरकार जो कहे प्रेस वही करे, क्योंकि पत्रकारिता निष्पक्ष होती है। सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना प्रेस का कर्म है और इसे आप रोक नहीं सकते। लेकिन सरकार इसी को कंट्रोल करना चाहती है, मीडिया को लगाम लगाना चाहती है। इसी में कोर्ट ने कहा कि सरकार की आलोचना किसी टीवी चैनल का लाइसेंस रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है, अधिकार नहीं हो सकता है। समझिए इस बात को। अब जो अगला पॉइंट है, 5वां पॉइंट, बेहद इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए। कोर्ट बोली लोकतांत्रिक देश मजबूती से चलता रहे, इसके लिए प्रेस की स्वतंत्रता जरूरी है। लोकतांत्रिक समाज में इसका किरदार बहुत अहम होता है। यह देश की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालता है। इन चीजों को समझिए कि कोर्ट ने कितनी महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी और सरकार को जमकर लताड़ लगाई है। ये 5 पॉइंट बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कितना चिंतित हो चला है। देश में जो अराजकता फैल रही है, अव्यवस्था हो रही है, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो बुद्धिजीवी हैं, सोशलिस्ट हैं या फिर समाज में सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। ऐसे तमाम मामले पर कहीं ना कहीं ये सारी टिप्पणी फिट बैठती है और सुप्रीम कोर्ट सरकार को आड़े हाथों लेने के मूड में है। अब जैसे ही ये सारी टिप्पणी सामने आई है, प्रतिक्रिया आने लगी है। मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले में टिप्पणी की है। लाइव लॉज ने कुछ स्क्रीनशॉट ग्राफिक्स बनाकर शेयर करने भी शुरू कर दिए हैं। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए प्रशांत भूषण ने क्या कहा है। जो बातें अभी हमने आपको बताई थी, लाइव लॉ ने उसी को कोट करते हुए लिखा है, स्टेट इज यूजिंग प्लेयर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी टू डिनाई राइट्स ऑफ सिटीजन्स। दिस इज इनकम्पेसिबल विद रूल ऑफ लॉ। नेशनल सिक्योरिटी क्लेम्स कांट बी मेड आउट ऑफ थिन एयर। CJI DY चंद्रचूड़ in the judgment quashing the telecast ban on Media One। इसका मतलब यह हुआ कि जो सरकारें हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर लोक अधिकारों का हनन कर रही हैं और बार बार नेशनल सिक्योरिटी का दावा किया जाता है किसी न किसी बेसिस पर जिसमें दम नहीं होता है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी हुई और इसी को शेयर करते हुए प्रशांत भूषण ने भी लिखा, Kudos to the Supreme Court and the CJI for calling out the government. We need to see more cases where the SC stands up boldly against the attempt of the government to stifle speech and democracy। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बधाई देते हुए कहा है कि आपने बिल्कुल सही किया है सरकार पर इस तरीके की टिप्पणी करके। हम आने वाले समय में कुछ और भी केसेस देखेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोल्डली इन सरकारों के खिलाफ एक्शन लेगा और बोलेगा कि आप जो है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, क्योंकि डेमोक्रेसी में यह सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी अभिव्यक्ति की आजादी का तो हनन कतई नहीं हो, क्योंकि बोलने वाले को अगर जेल में डाला जाएगा तो फिर डर से बोलेगा कौन। कुल मिलाकर इस बार सरकार बुरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के शिकंजे में फंसी है और जमकर फटकार की शिकार भी हो गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।